आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्या आप समतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब सीधे सीधे हमारे पास है समतल और उत्तल दर्पण के लिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके लिए हमको समझना पड़ेगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? प्रकाश की जो किरणें होती है, दो किरणें प्रकाश की, ठीक है, एक ही वस्तु से एक ही जगह से निकल कर आती है और ये दो किरणें परावर्तित होकर अपवर्तित होकर जो भी घटना होती है, ये दोनों आपस में मिलती है तो क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और अगर ये ना मिले, ठीक है, ये क्या हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले ले, तो दूर होगी तो कभी नहीं मिलेगी, अनंत पर भी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर उसको पीछे लेकर आए तो एक जगह पर वो मिलती है, तो ये हो जाता है आभासी प्रतिबिंब। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये तो खैर रफ डायग्राम था। अब इसके पश्चात हम देखते हैं यहाँ पर दो केस है हमारे पास, दो स्थितियां। कौन कौन सी? समतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों समतल दर्पण में। तो दोस्तों, समतल दर्पण के बारे में खास बात क्या जानते हैं हम, कि समतल दर्पण की वक्रता केंद्र जो होती है वो होती है अनंत में, ठीक, क्योंकि ये समतल होता है, इसका कोई भी वक्र नहीं होता। वक्र ही नहीं है तो केंद्र तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर वक्रता केंद्र जो है वो नहीं है, मतलब क्या, फोकस दूरी भी नहीं है, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होगी। अनंत का आधा क्या हो जाएगा? अनंत होगा, क्योंकि अनंत को अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी फोकस दूरी होती नहीं। तो दो प्रकाश किरणें फोकस दूरी पे जो जाकर मिलती थी कभी कभी, मतलब इस तरीके से हमने माना था ना कि अगर जो प्रकाश किरण है, एक तो होती है सीधी जाती है, दूसरी जाती है सीधे फोकस बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ फोकस बिंदु है ही नहीं, तो कहाँ पर जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ एक ही प्रकाश पुंज निकलती है और वो प्रकाश पुंज वापस उसी जगह पर परावर्तित हो जाती है, या फिर निर्भर करती है कि हमारा निवेशित कोण कौन सा था। तो निवेशित कोण के हिसाब से हमारा निर्गत कोण भी निर्धारित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर समतल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त नहीं कर सकते, सदैव आभासी प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। चलिए कैसे उसको समझ लेते हैं, एक घटना बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि एक स्थिति ऐसी है जहाँ पर हम वस्तु को रख रहे किसी दूरी पर, ठीक है, ये मैंने वस्तु रख दिया। अब इनमें से प्रकाश किरण एक जाती फोकस दूरी पर, तो फोकस तो हो गई नहीं, और एक कहाँ पर आती है दोस्तों? एक आती है समांतर, ठीक है। तो समांतर प्रकाश किरण जो होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब इस तरीके से जो समांतर प्रकाश किरण आ रही है वो 90 अंश पर आ रही है, तो 90 अंश पर ही वापस लौट जाएगी, ठीक है। किस दिशा पर? जिस दिशा से आई है उस दिशा पर। तो हमको प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा? जहां वस्तु है वहां मिलेगा? नहीं, कहाँ मिलेगा? इसको पीछे की तरफ अगर हम ले जाए तो उतने ही दूरी पर मिलेगा जितनी ही दूरी पर वस्तु था। तो पीछे की तरफ ले जा रहे तब हमको मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या देख रहा है, ये क्या है दोस्तों? ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ना यहाँ पर, ये आभासी है, क्योंकि वास्तव में किरण को यहाँ पर गई नहीं है। वास्तव में जो किरण है उसको हमारे द्वारा लेकर गया है, ले जाया गया है, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब है, मतलब वास्तविक किरण से नहीं बन रही है, आभासी या फिर जो काल्पनिक किरण है उससे बन रही है, इसीलिए आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार जो दिया था कि समतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं, तो अभी तक तो समतल दर्पण से हमने प्राप्त नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे दर्पण की, उत्तल दर्पण की, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति हो जाएगी हमारे पास, इसको भी समझेंगे, ठीक। अब ये मैंने बना दिया उत्तल दर्पण। अब चलिए इसका बना देते हैं तल, जैसे कि समतल दर्पण में बनाया था। ये हो गया दर्पण तल। अब इसके पश्चात क्या होगा दोस्तों? मैं जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, जिस वस्तु के प्रतिबिंब हमको ज्ञात करनी, वैसे यहाँ पर भी एक वस्तु बना देते हैं। अब इस वस्तु से दो प्रकार की प्रकाश किरणें निकलेगी। यहाँ तो कोई वक्रता केंद्र या फिर फोकस दूरी नहीं था, तो यहाँ हमने नहीं मिलाया, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, सीधे एक जाएगी वक्रता केंद्र पर और दूसरी कहाँ जाएगी? दूसरी यहाँ आ जाएगी, मतलब समांतर चल के आएगी। और समांतर से कहाँ जाएगी? वो समांतर से होकर जाएगी सीधे फोकस बिंदु पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो परावर्तक सतह है, तो आगे जो जाएगा नहीं ये प्रकाश किरण। तो किस तरीके से जाता है? ये आगे नहीं जाकर परावर्तक होकर पीछे की ओर जाता है, जो समांतर वाला है वो, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। और वैसे ही ये जो यहाँ पर केंद्र में गया था, वक्रता केंद्र में, वो तो 90 अंश पर आपतित होगा यहाँ पर। तो जिस दिशा पर आया है उसी दिशा पर वापस लौट जाएगा, और ये जिस दिशा पर आया है वहां से कुछ परावर्तित होकर लौट जाएगा। तो ये दोनों प्रकाश किरण जो है कुछ इस तरीके से वापस जा रहे हैं, तो आपस में कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, पीछे में हम काल्पनिक देख लेते हैं कि पीछे जाता अगर तो किस तरीके से जाता। और पीछे जाता जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को कटान प्राप्त करते हैं, वहां पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कैसा है? यहाँ पर वास्तविकता में किरण आ रही क्या?
नहीं, किरण तो यहाँ आके वापस लौट गई, यहाँ जाके कुछ इस तरीके से परावर्तित हो गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख रहे हैं वास्तविकता में कभी नहीं मिलती, हम उसको काल्पनिक रेखाएं के जरिए मिलाते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वही प्रतिबिंब हम देख पाते हैं। तो ये प्रतिबिंब कैसा रहता है? आभासी रहता है, वास्तविक नहीं रहता। ठीक है, अब हम चाहे जितनी भी दूर ले जाए या जितने भी पास ले आए, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अंदर तो जाएगा नहीं। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो अंदर बनेगा लेकिन आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि रेखा जो है वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण वो कभी अंदर नहीं जाएगा, और समांतर प्रकाश किरण तो हमेशा वस्तु की लंबाई पर निर्भर करेगा, कुछ इस तरीके से ही जाएगा। लंबाई का मान बढ़ाए या घटाए तो उस तरीके से ये परावर्तित हो सकता है, लेकिन दूरी बढ़ाए तो ये समांतर प्रकाश किरण परावर्तित नहीं होगा। दूरी से सिर्फ और सिर्फ ये जो वक्रता केंद्र पर जा रही है ये निर्भर करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस तरीके से मैं किसी भी तरीके से बनाऊं, लेकिन प्रकाश किरण जहां से आएगी वही लौट जाएगी, और जहां से आएगी वहां से परावर्तित होकर किसी दूसरे दिशा पर लौट जाएगी, दोनों प्रकाश किरण की बात करें तो, और हमको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कभी भी वास्तविक प्राप्त नहीं होगा, चाहे हम वस्तु को कहीं भी रख ले दोनों ही स्थिति पे। दोनों स्थिति कहने का अर्थ यह है कि अवतल दर्पण और अवतल दर्पण से समतल दर्पण में, सॉरी, अवतल पे तो हमको प्राप्त होता है वास्तविक आभासी दोनों तरीके के। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।